महादेव से जो लोग प्यार करते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और कितने लोग महादेव से प्यार करते हैं कमेंट में जरूर बताएं। एक दयालु हृदय शिव का निवास है, मन ही मंदिर है। जय महादेव, जय हो हृदय में बेस भोलेनाथ की, समर्पण है मेरा तुझे। स्वीकार करो, ना साधु बनने की जरूरत है ना वैरागी बनने की जरूरत है। अगर सच्चा प्रेम हो भोलेनाथ से तो ऐसे ही सारे बंधन टूट जाएंगे। जब जब आया हूं तेरे द्वार, कुछ न कुछ मुझे जरूर मिला है। जिसका कोई वंश नहीं है, जिसका कोई उद्वारक नहीं है, जिसका कोई दोहराव नहीं है, वह शिव है जिसका कोई अंत नहीं है। सृष्टि की हर चीज शून्य से आती है और शून्य में वापस मिल जाती है। शून्य सृष्टि का स्रोत है, शून्य ही शिव है जिसका मन किसी भी तरफ झुका हुआ नहीं है। वह ही शिव है। शिव को पाना है तो मन, वाणी, इंद्रियों को पवित्र बनाओ। इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहते हैं। तो विश्वास करने और जिज्ञासा करने, जानने, खोजने में क्या अंतर है? आप सिर्फ उसी चीज को खोज सकते हैं जिसे आप जानते नहीं हैं। या दूसरे शब्दों में, खोजने जानने की प्रक्रिया की मूल बात यह है कि आपने ये समझ लिया है कि आप अपने जीवन का मूल स्वभाव नहीं जानते हैं। आप नहीं जानते कि क्या अध्यात्म और धर्म में कोई फर्क है। अगर वे अलग अलग हैं तो क्या उनमें कोई संघर्ष है? सद्गुरु स्पष्ट कर रहे हैं कि आज का हर धर्म किसी समय आध्यात्मिक प्रक्रिया था। तो फिर ऐसा क्या हुआ जो आध्यात्म धर्म में बदल गया? जैसे ही आदमी धार्मिक हो गया तो दुनिया के सारे संघर्ष खत्म हो जाने चाहिए थे। दुर्भाग्यवश पूरी दुनिया में धर्म ही हर कहीं संघर्षों का मुख्य कारण बना है, जिससे धरती पर हजारों वर्षों से सबसे ज्यादा लोग मरे हैं और सबसे ज्यादा लोगों को दुख दर्द मिला है। इसका मुख्य कारण यह है कि सारे धर्म बस यकीन करने या विश्वास करने की प्रणालियों से पैदा हुए हैं। यकीन कहां से आता है? विश्वास करने का मतलब यह है कि आप जानते नहीं हैं। अगर आप कुछ जानते हैं तो उसमें विश्वास करने का कोई सवाल नहीं उठता। आप बस उसको जानते हैं। मिसाल के तौर पर, क्या आपको यकीन है कि आपके 2 हाथ हैं? या फिर आप ये जानते हैं आपकी अगर आंखें न भी हों तो भी आप जानते हैं कि आपके पास हाथ हैं। हाथों के बारे में आप जानते हैं, पर ईश्वर में आप विश्वास करते हैं। क्यों? विश्वास का सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि आप यह मानने को तैयार नहीं हैं कि आप जानते नहीं हैं। आप उस चीज में विश्वास करते हैं जो आपके लिए सांस्कृतिक और सामान्य रूप से सुविधाजनक है। आप चाहे विश्वास करें कि ईश्वर है या न करें कि ईश्वर है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। दोनों ही अवस्थाओं में आप एक ही नाव में हैं। आप किसी ऐसी बात में यकीन रख रहे हैं जो आप जानते ही नहीं। जब आप किसी ऐसी चीज में विश्वास रखते हैं तो आप एक खास भरोसे, आत्मविश्वास के साथ घूम सकते हैं। भरोसे के बिना विश्वास एक संकट ही है। आज संसार में आप यही देख रहे हैं। विश्वास प्रणालियां हैं लोगों में बड़ी मात्रा में भरोसा भर देती हैं और यही भरोसा बिना जरूरी स्पष्टता के इस धरती पर एक बहुत बड़ी विपत्ति है। सारी दुनिया में संघर्ष हमेशा एक आदमी के विश्वास और दूसरे आदमी के विश्वास के बीच रहा है। जब आप विश्वास कर लेते हैं कि आपका रास्ता ही सही है और किसी दूसरे को भी विश्वास है कि उसी का रास्ता सही है, तो यह स्वाभाविक ही है कि उन दोनों में झगड़ा होगा। विश्वास प्रणालियां बहुत सुविधाजनक होती हैं। यही उनके पैदा होने की वजह भी है। वे एक सांत्वना है। सांत्वना की जरूरत उन्हीं को होती है जो खो गए हैं, अशांत है। दुर्भाग्यवश मानवता का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसी अवस्था में बहुत लंबे समय से है और अब उन्हें सांत्वना देते रहना बहुत जरूरी हो गया है। आपको उनसे बस यही कहना है, चिंता मत करो, भगवान तुम्हारे साथ है। उनको बस यही चाहिए। मुद्दा ये नहीं है कि भगवान आपके साथ है या नहीं। आपको बस ये लगना चाहिए कि कोई आपके साथ है। इसकी वजह से बहुत सारे लोग ठीक ठाक रहते हैं, पागल नहीं हो जाते, नहीं तो वे टूट जाएंगे। अपने स्वभाव से आप जो पा सकें उस पूरी तरह शांतिमय अवस्था और आज के समय में आपके असंतुलन की अवस्था, इन दोनों के बीच जो अंतर है
उसे धर्म ने भर दिया है। अगर आपको सांत्वना चाहिए तो ये आपकी जरूरत है। ज्यादातर लोगों को सांत्वना चाहिए, मुक्ति नहीं। ये सांत्वना एक तरह से बेहोशी की दवा है। ये आपको सुला देती है। अब चुनना हमें है कि हम बेहोशी में सोना चाहते हैं या फिर अपने जीवन में एक नई संभावना के साथ जीवंत रहना चाहते हैं। कहीं न कहीं सभी धर्मों की शुरुआत आध्यात्मिक प्रक्रिया के रूप में हुई, पर अपने को संगठित करने की उत्सुकता में उनकी मूल बातें खो गईं। धर्म क्या है? वो आध्यात्मिकता जो खराब हो चुकी है। आइए हम धर्म और आध्यात्मिकता के बीच के अंतर को समझें। जब आप अपने आप को किसी धर्म के साथ जोड़ते हैं तो आप अपने आप को विश्वास करने वाला घोषित कर देते हैं। पर जब मैं आध्यात्मिक मार्ग पर हूं, ऐसा आप कहते हैं, तो आप अपने आप को जानने की